हर बड़े राज्य में एक एनएफएसयू की कॉलेज हम बनाएंगे, जिससे ट्रेन मैन पावर मिले। इसको बारीकी से अगर कोई स्टडी करे तो 26 परिसर से 36,000 विद्यार्थी डिप्लोमा, डिग्री और पीएचडी के साथ बाहर निकलेंगे, और हमारी रिक्वायरमेंट साल की 30,000 तक की है। तो एक प्रकार से जितनी रिक्वायरमेंट है, इतना ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स बनाने का काम हम एडवांस में ही समाप्त कर चुके हैं। और मुझे विश्वास है कि सारे बच्चे जो बाहर निकलेंगे वो एक नई ऊर्जा के साथ, नए विश्वास के साथ हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को कंट्रीब्यूट करेंगे। मैं सीएसएफएल की बात करूं तो सीएफएसएल पुणे बायोलॉजी और केमिकल फोरेंसिक्स में बहुत आगे बढ़ चुका है। सीएफएसएल भोपाल, गुवाहाटी और जम्मू वो भी अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो चुके हैं। सीएफएसएल चंडीगढ़ डीएनए टेस्टिंग के लिए आज दुनिया की सबसे आधुनिक से आधुनिक फोरेंसिक लेबोरेटरी के समकक्ष है। और एनसीएफएल हैदराबाद डिजिटल युग में जितने भी अपराध होते हैं, इसके विश्लेषण के लिए हमने बहुत सक्षम बनाया है। 1300 करोड़ से अधिक लागत से एनएफएसयू के और 9 कैंपस बनेंगे और 860 करोड़ की लागत से नई 7 सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बनाएंगे, जो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल और बिहार में होगी। तो एक प्रकार से देश भर में राज्यों की फोरेंसिक साइंस की फैसिलिटी को एक सपोर्ट बेस बनाने का काम भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कर दिया है। लगभग 2080 करोड़ की फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण की योजना भी हम ला रहे हैं और 200 करोड़ की लागत से नेशनल फोरेंसिक डेटा सेंटर की स्थापना भी करेंगे, जिससे अनेक प्रकार के डेटाओं का संग्रहण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर इसका विश्लेषण और वो विश्लेषण का हर फोरेंसिक साइंस को उपलब्ध कराकर जांच को और पैनी बनाने का काम हम करेंगे। इससे भारत अब एविडेंस बेस्ड जस्टिस के युग में प्रवेश करने की बहुत सरलता हो जाएगी। भाइयों बहनों, आज मेरे सामने ज्यादातर लोग वो बैठे हैं जो इस लैब से जुड़े हैं या इस काम से जुड़े हैं। मेरा आप सभी से अपील है, इसको हम प्रोफेशनल काम न समझें। हमारे संविधान निर्माताओं ने आजादी की स्पिरिट को हमारे संविधान के अंदर भरने का काम किया, मगर वो स्पिरिट को जमीन पर उतारने का काम शायद हम बहुत देरी से शुरू कर रहे हैं। एक गरीब आदमी इतना निराश हो जाए कि थाने में फरियाद करने ही न जाए। उसके शरीर के साथ हुए अन्याय को, उसकी संपत्ति के साथ हुए अन्याय को और उसके सम्मान के साथ हुए अन्याय का न्याय मांगने का इसका हौसला ही टूट गया है। हमारा दायित्व है कि हर गरीब से गरीब व्यक्ति सर ऊंचा कर कर सिस्टम पर भरोसा कर कर थाने में जाए, फरियाद कराए और न्याय प्रक्रिया से कम समय में न्याय प्राप्त करे। और इसके लिए फोरेंसिक साइंस का ये पूरा फैमिली जो है, चाहे सीएफएसएल होगा, चाहे एनएफएसयू होगा, चाहे राज्य की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज होगी, ये पूरे परिवार ने अपना रोल धर्म समझकर अपनाना होगा, एक स्पिरिट के साथ कि हम देश में न्याय के परिदृश्य को बदलना चाहते हैं, हम देश में समय पर न्याय उपलब्ध कराना चाहते हैं और हम देश में देश का सजा कराने का दर दुनिया में सबसे ऊपर ले जाना चाहते हैं और सजा कराकर हम क्राइम को कंट्रोल करेंगे। ये मिशन के साथ आप लोगों ने काम करना चाहिए। जैन साहब के नेतृत्व में आप सभी, मुझे भरोसा है कि ये जो स्पिरिट है भारत सरकार का, उसको जमीन पर उतारने में हम सब
लगेंगे और हमारे 130 करोड़ लोगों को फिर से एक बार न्याय पर भरोसा हो, ऐसा वातावरण बनाएंगे। आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले दिनों में आपके महत्वपूर्ण रोल को समझकर आप देश के अंदर संविधान का राज करने में आप मदद करेंगे, ऐसा भरोसा भी करता हूं। वंदे मातरम। हर बड़े राज्य में एक एनएफएसयू की कॉलेज हम बनाएंगे जिससे ट्रेन मैन पावर मिले। इसको बारीकी से अगर कोई स्टडी करे तो 26 परिसर से 36,000 विद्यार्थी डिप्लोमा, डिग्री और पीएचडी के साथ बाहर निकलेंगे और हमारी रिक्वायरमेंट साल की 30,000 तक की है। तो एक प्रकार से जितनी रिक्वायरमेंट है इतना ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स बनाने का काम हम एडवांस में ही समाप्त कर चुके हैं और मुझे विश्वास है कि सारे बच्चे जो बाहर निकलेंगे वो एक नई ऊर्जा के साथ, नए विश्वास के साथ हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को कंट्रीब्यूट करेंगे। मैं सीएसएफएल की बात करूं तो सीएफएसएल पुणे बायोलॉजी और केमिकल फोरेंसिक्स में बहुत आगे बढ़ चुका है। सीएफएसएल भोपाल, गुवाहाटी और जम्मू वो भी अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो चुके हैं। सीएफएसएल चंडीगढ़ डीएनए टेस्टिंग के लिए आज दुनिया की सबसे आधुनिक से आधुनिक फोरेंसिक लेबोरेटरी के समकक्ष है और एनसीएफएल हैदराबाद डिजिटल युग में जितने भी अपराध होते हैं इसके विश्लेषण के लिए हमने बहुत सक्षम बनाया है। 1300 करोड़ से अधिक लागत से एनएफएसयू के और 9 कैंपस बनेंगे और 860 करोड़ की लागत से नई 7 सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बनाएंगे जो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल और बिहार में होगी। तो एक प्रकार से देश भर में राज्यों की फोरेंसिक साइंस की फैसिलिटी को एक सपोर्ट बेस बनाने का काम भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कर दिया है। लगभग 2080 करोड़ की फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण की योजना भी हम ला रहे हैं और 200 करोड़ की लागत से नेशनल फोरेंसिक डेटा सेंटर की स्थापना भी करेंगे जिससे अनेक प्रकार के डेटाओं का संग्रहण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर इसका विश्लेषण और वो विश्लेषण का हर फोरेंसिक साइंस को उपलब्ध कराकर जांच को और पैनी बनाने का काम हम करेंगे। इससे भारत अब एविडेंस बेस्ड जस्टिस के युग में प्रवेश करने की बहुत सरलता हो जाएगी।